पटना के मौर्य होटल में महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस देर से शुरू हुई, लेकिन वजह तकनीकी नहीं सियासी थी। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करने से पहले मंच के पीछे एक और कुर्सी के लिए खींचतान चल रही थी। विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी ने आखिरी वक्त में वो कुर्सी अपने लिए तय करवाई, डिप्टी सीएम पद की कुर्सी। कैसे चली गई ये सियासी बाजी, इस रिपोर्ट में आप देखिए। महागठबंधन में तेजस्वी यादव सीएम का फेस है और मुकेश सहनी डिप्टी सीएम का, लेकिन यहीं पर एक टकराव की कहानी भी छिपी है और वो कहानी है मुकेश सहनी की नाराजगी की, जिसे पूरे 1 घंटे की मशक्कत के बाद खत्म किया गया। चलिए बताते हैं आपको। पटना के मौर्या होटल में सुबह 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होनी थी। अशोक गहलोत, तेजस्वी यादव, लेफ्ट के नेता सभी मौजूद थे, लेकिन मंच खाली पड़ा था। देरी की वजह थे मुकेश सहनी, वो उसी होटल के स्वीट में रुके थे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में जाने से इनकार कर रहे थे। मुकेश सहनी की शर्त साफ थी, अगर तेजस्वी को सीएम का फेस घोषित किया जा रहा है तो उन्हें भी उसी वक्त डिप्टी सीएम का उम्मीदवार घोषित किया जाए। सहनी बोले, मैंने 25 सीटों से कम की बात इसलिए मानी कि मुझे उप मुख्यमंत्री का पद मिलेगा, मल्लाह वोटरों के बीच क्या मुंह लेकर जाऊंगा। यानी राजनीतिक मेज पर सौदेबाजी की गोटियां खुलकर बिछ चुकी थी। तेजस्वी यादव जब अशोक गहलोत के स्वीट में पहुंचे तो गहलोत ने सहनी को बुलवाया, लेकिन वो नहीं आए। गहलोत ने तत्काल कांग्रेस प्रभारी कृष्णा लवरू से बात की और लवरू ने दिल्ली में आलाकमान को मैसेज दिया। दिल्ली से जवाब आया, अगर सहनी नहीं माने तो गठबंधन पर असर पड़ेगा, उनकी मांग मान लीजिए। इसी बीच गहलोत ने सीपीआई-एमएल के दीपांकर भट्टाचार्य को भी बुलाया। उन्हें बताया कि सहनी को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। दीपांकर ने कोई विरोध नहीं किया। इस तरह 1 घंटे की माथापच्ची के बाद सहमति बन पाई और गहलोत ने साफ कर दिया कि सहनी को मनाना ही सियासी मजबूरी है। पटना के जिस होटल में महागठबंधन का मंच सजा था, उसी होटल में मुकेश सहनी को भवन में चले गए। आखिरकार सन ऑफ मल्लाह ने मछली की आंख पर निशाना लगाया और उप मुख्यमंत्री पद की दावेदारी लेकर ही माने और उसी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो पाई। आखिरकार गहलोत और तेजस्वी ने मंच पर जाने से पहले सहनी से वादा किया कि उन्हें महागठबंधन की तरफ से उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाएगा। यही वो पल था जब सहनी मंच पर पहुंचे और चेहरे पर मुस्कान थी और रुख नरम। ऐसे तो पहले से क्लियर था कि राज्य में तेजस्वी जी के नेतृत्व में चुनाव होना है और डिप्टी चीफ मिनिस्टर एक मल्लाह का बेटा, अति पिछड़ा समाज का बेटा बिहार में बनना है। वो दिन वो घड़ी आ चुकी है, तो घोषणा हो चुका है कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में चुनाव होना है और डिप्टी सीएम एक निषाद का बेटा, मल्लाह का बेटा होंगे। इसी दौरान नीचे हॉल में बैठे देव ज्योति बोले, थोड़ी देर रुकिए, सब साफ हो जाएगा। वो दरअसल इसी सियासी सौदे की झलक थी। शुरू होने के बाद पहले दूल्हा का तो नाम घोषणा हो जाए। अच्छा, सहबाला बाद में तय हो। आखिरी वक्त तक चली एक खींचतान बताती है कि बिहार की राजनीति में जातीय गणित कितना निर्णायक है। और तेजस्वी यादव के सीएम उम्मीदवार घोषित किए जाने पर बीजेपी के मनोज तिवारी ने कहा कि सब आईवॉश है, कांग्रेस और आरजेडी के बीच सब ठीक नहीं है। तिवारी हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। मनोज जी, तेजस्वी यादव को सीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया है, कांग्रेस और तमाम नेता उसमें मौजूद थे। मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम उम्मीदवार घोषित किया गया है। तो ये तो पहले से ही था। अब हमें तो नहीं लगता था कि तेजस्वी यादव की पार्टी नहीं मान रही है। आरजेडी तो मानती ही थी, लेकिन कांग्रेस शायद मानने को तैयार नहीं थी। तो अभी काफ़ी झगड़े झंझट हुए हैं। मैंने कई पोस्टर देखे जिसमें राहुल गांधी की पार्टी तेजस्वी बाबू को पोस्टर में स्थान नहीं दिया, फिर तेजस्वी बाबू ने पोस्टर लगाया जिसमें राहुल गांधी को स्थान नहीं दिया। तो अब ये जो भी हुआ है वो मुझे लगता है कि काफ़ी लट्ठबाजी के बाद हुआ है। तो अंदर से सब कुछ ठीक नहीं है, इसलिए उनको लगा होगा कि काफ़ी जगह सभी ने भर दिए हैं नॉमिनेशन। तो मुझे ये लगता है कि पब्लिक का आई वाश के लिए, मैंने पब्लिक को आंखों को भ्रमित करने के लिए कि हम ऐसे चल रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि
महागठबंधन में कोई एक दूसरे को मानने को तैयार है। लेकिन वो एनडीए को भी चुनौती दे रहे हैं कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए। ये तो हम तो घोषित किए हुए हैं, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे यहाँ कोई डाउट ही नहीं है।